नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज है 12 मार्च 2025 और इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के लिए एक डिटेल्ड इंट्राडे प्रेडिक्शन देने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे मार्केट का ओपनिंग प्रेडिक्शन क्या है, इंट्राडे मार्केट ट्रेंड कैसा होगा, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, सेक्टर वाइज प्रेडिक्शंस कैसे होंगे और ओवरऑल एक मार्केट सेंटीमेंट कैसा होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस के साथ और चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे। तो ये हो गया हमारा आज का चार्ट और ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये की लेवल्स कैसे काम करते हैं, राइट। तो ओपनिंग प्रेडिक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आज के दिन का एनालिसिस करते हुए प्लैनेटरी पोजीशंस और प्री मार्केट चार्ट से ये साफ साफ दिख रहा है कि अ, कुछ इसमें मून्स वेनस उनके कंजंक्शंस हैं, पॉजिटिव ओपनिंग का संकेत दे रहे हैं ये लोग। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी 50 माइल्ड गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है आज। ठीक है, बहुत सारे प्लानिटरीज रीजन है जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सीधे पॉइंट की बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इसमें माइल्ड गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है 30 से 50 पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। मतलब अगर मार्केट 22,497 मतलब 25 है, 22,500 है, तो 530 से लेके 550 तक मार्केट जा सकता है। ओपनिंग यही होगा, राइट। ओके। और ये अगर होती है जैसे 550, ये इधर की कहीं प्राइस है, इधर अगर कहीं मार्केट हो रही है, तो इसमें एक और चीज ध्यान देने की है। थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को। अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होती है तो इसमें ध्यान देने की ये चीज है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,600 सॉरी 22,578 है और फिर दूसरा रेजिस्टेंस होता है R2 जो हमारा होता है वो 22,652 है। तो एक R1 तक की जर्नी तो हमारी निकल जाती है और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 421 के आसपास का सपोर्ट है। ये हो गया हमारा जो एलओसी का बॉटम लाइन है, वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा आज। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इंट्राडे का हमारा मार्केट ट्रेंड कैसा होगा। तो मार्केट में इंट्राडे मूवमेंट को हम बांटते हैं आज के 3 फेज में। एक 9:15 से लेके 11:30 तक का। तो स्टार्टिंग में अगर मार्केट मान लीजिए सर ऐसा खुलता है, मान लीजिए मार्केट कुछ यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, तो ये थोड़ा सा बुलिश टोन दिखा सकता है और ये बुलिश टोन दिखा के धीरे धीरे चलेगा 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 चलेगा, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी। तो पहला फेज में मार्केट कुछ इस तरह से बुलिश होगा और दूसरा फेज जो कि मिड डे सेशन होता है 11:30 से 2 बजे, टाइम सर हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। जो 11:30 से 2 बजे का टाइम फ्रेम है, सेकंड फेज है, उसमें मार्केट कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन जो तीसरा फेज है मार्केट का, वो है 2 बजे से लेके 3:30 तक। फिर इसमें बुलिश मूव का होने की प्रोबेबिलिटी है। बुलिश मूव होगा और 552 को टेस्ट कर सकता है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है हमारा, सेकंड वाला जो हमारा कंसोलिडेशन का फेज है, ये जो हमारा, एक सेकंड, ये जो सर हमारा कंसोलिडेशन का फेज था, ये कभी ऐसे भी हो सकता है। इसमें ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए कंसोलिडेट करते करते। एक होता है ना कि
साइडवेज टू बियरीज, कंसोलिडेशन टू बियरीज। तो ये जो सेकंड फेज है वैसा ही कुछ होगा, साइडवेज टू बियरीज होगा। और बहुत नीचे तक मुझे नहीं लगता कि आएगा, मैक्स टू मैक्स वो यहाँ आएगा और इससे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है मार्केट को। और वहीं जो थर्ड फेज होगा हमारा, थर्ड फेज में फिर से बुलिशनेस मिलेगा और जो कि R2 तक फिर से लेके जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारे बन रहे हैं। पहला फेज बुलिश, सेकंड फेज नो ट्रेड जोन, थर्ड फेज अगेन बुलिश, छोटा सा। लेकिन इस छोटे से में मुझे नहीं लगता कि ट्रेड करना चाहिए, जैसे कल बताया था। ठीक है जी। तो पहल ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं कि आज की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस 652 पर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 421 के पास आसपास सपोर्ट लेता है तो फिर वहां पे बुलिश हो सकते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आता है तो वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी अपनाएं। मतलब सर इसमें ये है कि अगर मार्केट यहीं खुलता है, ये टूटता है, तो ये एक ट्रेड बना ले। लेकिन मार्केट खुलता है, नीचे आता है, तो एक बुलिश ट्रेड तो अपने बनता ही बनता है। मान लीजिए मार्केट अगर यहीं खुला, ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगर यहीं खुलता है तो हम यहाँ पे टूटने का वेट करेंगे और फिर हम एक ट्रेड बनाएंगे, राइट। लेकिन मार्केट खुल के नीचे आता है, अगर नीचे आता है, लेट्स सी कि मार्केट ने इस लेवल को टच कर दिया, मार्केट ने एलओसी के टॉप लाइन को टच कर दिया, तो जैसे टच करा हमें पता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, तो हम यहीं से जर्नी स्टार्ट करेंगे और इसको स्टॉप लॉस लेंगे। हमारा जर्नी ये होगा, यहीं से हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे। जितना नीचे से हम उठाते हैं फायदा में उतना ही है। कुछ लोग इसमें भी ट्रेड करेंगे, बट इसमें हम सजेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम दूसरा ट्रेड अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं सर। दूसरा ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं एक ही ट्रेड करूँगा, बस ये ट्रेड। इसमें इस ट्रेड को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा पॉइंट ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स के लिए नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ये ट्रेड करूँगा। हाँ जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास आज के लिए एक ही ट्रेड है। अब वो ट्रेड कैसे होगा, ये प्राइस जहां मुझे मिला आई विल गो बुलिश। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो ये मिलेगा, तो मैं यहाँ से बुलिश हो जाऊंगा। नहीं मिला तो ये एक छोटा सा ट्रेड जो बनता है मैं उतना ही करूंगा, राइट। ओके, अब सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज बुलिश बेयरिश की क्या स्थिति है। तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी, सॉरी फार्मा सेक्टर, ये सारे जो हैं आज बुलिश होंगे। सब में स्ट्रेंथ दिखेगा, आईटी में मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, और मेटल एंड ऑटो सेक्टर्स जो हैं इसमें वीकनेस आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो आज का मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा। मार्केट टर्नओवर पॉजिटिव टू रेंज बाउंड होगा। जैसे का मोटा मोटी हम देख सकते हैं कि कल का जो हमारा चार्ट था कैसा था, कुछ ऐसा ही चार्ट होगा आज भी। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपवर्ड मोमेंटम भी स्ट्रांग हो सकता है। जैसे ये टूटा है रेजिस्टेंस, फिर इधर गया तो ऊपर जाता है, तो पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, और अगर मार्केट सपोर्ट 421 के नीचे आता है तो बेरिश पकड़ ले। ये जो अपना टॉप लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो बेरिश पकड़ लेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो बेरिश होगा। ठीक है, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों बेरिश होगा, बट शायद आज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर मार्केट्स सॉरी की लेवल्स, इंपॉर्टेंट की लेवल, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो पता ही है। ठीक है जी, तो बस आज के वीडियो में मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और
नहीं नहीं, इतना काफी नहीं है। मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, दैट्स ओके। अगर आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने इसको तोड़ा है, रिट्रेसमेंट कर लिया है, ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी है, राइट। आप देखें, अगर आप देखें तो इसने रिट्रेसमेंट किया है और इसी ट्रेंड लाइन से फिर भाग के नीचे आया। आपने देखा होगा कि इस ट्रेंड लाइन को कभी भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है, राइट। कभी भी मार्केट ने तोड़ा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह से ये टूटेगा नहीं। मेरा मानना है कि इसको नहीं टूटना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन का। तो अगर मार्केट आज कहीं ऐसे खुलता भी है, एक मिनट में इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर सब भी बंद हो जाएंगे। ओके, अगर मार्केट मान के चलिए कि ऐसा खुलता भी है, थोड़ा सा ऊपर खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो उसको आगे क्लोजर इसके नीचे देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको क्लोजर ओवरऑल अगर देखें तो क्लोजर देना चाहिए, बट हमने इंट्राडे की बात वहां पे करी है, राइट। तो देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को आप हमेशा ध्यान में रखिए और देखिए कि इस ट्रेंड लाइन का क्या होता है। मेरे हिसाब से इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, ये थी आज की निफ्टी 50 की डिटेल प्रोडिक्शन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का मार्केट ओपनिंग कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।